आई थिंक बहुत पुराना है, बट शायद सबसे आसान और सटीक तरीका है समझने का। जो हाथी का एग्जांपल हम देते हैं कि छोटे बच्चे के हाथी को हम एक बड़ी कड़ी से बांधते हैं, स्ट्रॉन्ग से, और बाद में तो एक शायद रस्सी से भी वो ड्राइव हो जाता है उससे, क्योंकि वो रस्सी फिर वहां से हटकर उसके दिमाग में पहुंच जाती है। राइट, उसके बाद उसको हालांकि तोड़ पाना संभव है, लेकिन वो प्रयास भी करना बंद कर देता है, वो प्रयास भी करना बंद कर देता है। वो बचपन में इतनी बार उसने कोशिश की, वो हर बार फेल हुआ, तो उसको लगा कि मेरा यही दायरा है, मेरा यही जो भी एक्शन एक बार किया गया, बार बार किया गया, लगातार किया गया, फिर वो एक्शन ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर वो एक विश्वास बन के सेट हो जाता है। राइट, वो एक्शन हो शरीर का या एक्शन हो विचारों का। लेकिन अगर हम उसको लगातार रिपीट करते हैं तो वही हमारे अंदर एक धारणा बनकर अपनी जगह बना लेती है। और जब तक उसको तोड़ने के लिए हम उसके अपोजिट जाकर अगेन वही साइंस इस्तेमाल नहीं करते, अगेन कुछ नया एक्शन रिपीटेडली करें, बार बार करें, तो फिर वो नई धारणा उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी उसकी जगह पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सो जैसे आपने कहा कि वो नया ये तरीका आपने बताया किस तरीके से ये उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि उसको उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। बट अब उसके अगेंस्ट करने के लिए फिर वही वाली बात है कि वो फियर, हाउ डू यू क्रैक दैट, वो लाइन कैसे क्रॉस? वो उसको आपको एक बार तो फियर से लड़ना पड़ेगा। राइट। वो एक बार तो करेज आपको पैदा करना पड़ेगा कि खुद के बनाए हुए ही बिलीफ को आपने चैलेंज करना है कि अगर मैं ये मान रहा हूं तो मैं इसको मान क्यों रहा हूं। राइट, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये सवाल जब अपने आप से पूछेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है एक्चुअली। और आफ्टर दैट इट इज योर चॉइस कि आप उसको बनाए रखें या उसको आप रिप्लेस करें। ओके, फेयर इनफ, ग्रेट। तो क्या हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हाथी के एग्जांपल वापस चले जाते हैं कि हम चाहें कि हाथी वो रस्सी कैसे तोड़े। अब हाथी रस्सी दो तीन तरीके से तोड़ सकता है, या तो उसको उससे बड़ा कुछ फियर नजर आ जाए कि वो मतलब भागे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं फायर आ जाए, उसके आसपास कहीं फायर लगा दें तो फायर से वो डरेगा, तो ऑब्वियसली वो एफर्ट लगाएगा। कई तरीके तो हैं उसके। राइट, एक तरीका तो है कि उसके पास वो चाहत पैदा हो जाए जो उसको एनर्जी दे जाए, और या फिर उससे बड़ा डर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पैदा हो जाए जो डर उसको ड्राइव कर दे। करेक्ट। या तो उसके आगे मतलब उदाहरण के तौर पे अगर हम उसकी रस्सी जहां तक जाती है उससे और शायद 10 इंच दूर या 2 फुट दूर अगर हम बनानास रख दें बहुत ज्यादा, तो वो कोशिश शायद करना शुरू कर दे, जो कि उसका गेन हो गया। और जो पेन का एग्जांपल दिया कि अगर हम उसके पीछे की तरफ हम कहीं भी उसके आग लगा दें तो ऑब्वियसली वो रस्सी से दूर भागेगा, तब भागेगा ही भागेगा। तो दो ही चीजें हमको ड्राइव करती हैं, या तो हमारे बड़े फियर हमको ड्राइव करते हैं या फिर कुछ पाने की इच्छा हमको ड्राइव करती है। और लेकिन ये बड़े होने चाहिए। सो ऑब्वियसली जो लिमिटिंग बिलीफ है उससे बड़ा होना चाहिए आपका, आइदर द गेन का जो प्लेजर है वो भी, या पेन जो है वो भी उससे बड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। वंडरफुल। सो आई थिंक ये इस तरीके से हम अपने हर लिमिटिंग बिलीफ को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है। क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? किसी की भी शरीर एक्चुअली जरूर इफेक्ट होता है उम्र से, लेकिन ब्रेन तो हमेशा ही, आप जानते हैं, कहावत भी है। सही है, बहुत ही बढ़िया। तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। एक दो चीज़ अगर आप अपने जर्नी के थ्रू से, बिकॉज दैट विल हेल्प आपके जो फैंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको मदद करेगा। कहीं आपने वैसे तो आपने बताया कि आप पहले से ही मतलब अपने आप को कभी आपने वो लिमिटिंग वाले फैक्टर में आने ही नहीं दिया, बट फिर भी कहीं आपने और अपनी लिमिट्स को इम्प्रोवाइज किया, ऐसा कोई एग्जांपल जो आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया या आप? जरूर, आपने जो कहा मुझे ध्यान आता है। जब मैं सपने तो थे, लेकिन उनको चूंकि उस समय तक वो डेकोरेटेड नहीं थे, ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं होती थी। जब मैंने जीवन में कुछ बड़े फैसले करके अपने करियर के लेके मैंने कुछ फैसले किए, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिला। मैं सबको बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ज़बरदस्त सफलता के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का भी नाम है। इट इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर टू मेक द मनी ओनली, कि आप यहाँ आएंगे और करोड़पति बनिए और सपने पूरे कीजिए, नहीं। बल्कि मैं मानता हूं कि वो करने के लिए जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं आज, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें शायद कोई दो राय नहीं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इसमें एक रीजन मिलता है कि एक सफल व्यक्ति जो ऑलरेडी जीवन के अंदर उन सक्सेस जो टेक्निक हैं उस पर चलकर कामयाब हुआ है, और वो सफल व्यक्ति वो अपने तमाम जीवन के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता है, आपके साथ साझा करता है, क्योंकि उसके पास एक रीजन होता है। अपनी सफलता को और बड़ा करना है तो आपको सफल बनाना है। तो डायरेक्ट सेलिंग को मैं पुरजोर रिकमेंड करता हूं कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, बच्चों को जरूर एक बार
एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाइए, भले ही आप ये करें ना करें, लेकिन उसका पार्ट जरूर बनिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये बिजनेस आप कर रहे हो, नहीं, उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, भले ही वो एक्टिवली परफॉर्म करें या ना करें, लेकिन अगर वो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो सफलता के मायने, सफलता के रूल, सफलता के नियम उनको भी समझ में आएंगे। और इसका सबसे बड़ा फर्क अगर वो आपकी फैमिली है तो आप पर पड़ेगा, और अगर वो बाहर की दुनिया के लोग हैं तो मेरे देश पर पड़ेगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि सोच बदलने का खेल है, सोच बदलेगी तो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगी। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूं इस इंडस्ट्री के लिए कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया 20 साल पहले, जबीर भाई, और जब पहली बार मैं एक ट्रेनिंग में था जहां मुझे गोल बनाने के बारे में मैं सुन रहा था, तो वहां मुझे मेरा अपना लिमिट्स नजर आया। मतलब मेरी उस समय तक सोच ये थी, जो बाकी लोगों से शायद बहुत बड़ी थी, कि एक गाड़ी जरूर लेनी है मरने से पहले, और फॉरेन नहीं लेकिन प्लेन में जरूर एक जर्नी करनी है एक बार, क्योंकि वो मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे सर्कल में बहुत बड़ी बात थी। और जब पहली बार मैंने अपने गोल बनाए थे और जब मैंने वो टेक्निक का इस्तेमाल किया, उनको लिखा और वो सब कुछ किया, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे बहुत टाइम लगा खुद को उस बिलीफ को जनरेट करने के लिए। और जब मैंने वो बजटिंग किया था तो वो बजट ज़्यादा नहीं था, आपसे 20 साल 22 साल पहले वो सिर्फ 50,000 का बजट था, राइट। लेकिन वो 50,000 का अमाउंट उस जमाने के अंदर मुझे जब लिखना था, और उसको लिखना था कि यस आई एम गोइंग टू अचीव एंड आई एम अर्निंग दिस, तो अंदर से चल रहा था और इतना मुझे शिवरिंग हो रही थी, इतना डर लग रहा था, और मेरा हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी कि वो पहली बार था जब मुझे लगा कि मेरी एक लिमिट है जिसको आज मुझे ब्रेक करना है, और वो लिमिट मेरी उस दिन ब्रेक हुई थी, राइट। उस दिन मेरा पेन जैसे कई किलो का हो गया, मुझसे उठ नहीं रहा था, वो मुझे साइन करने थे अपने और मुझसे वो उठ नहीं पा रहा था। तो देयर आई रियलाइज कि ये आसान नहीं है। हम जिस तरीके से हम पर हमारे माहौल का जो असर होता है, हमें जो हमारा माहौल ड्राइव कर रहा होता है, वो किस तरीके से हमको जकड़ के रखता है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कि अपने लिए ही कुछ बड़ा सोचना भी कितना मुश्किल हो सकता है। इसका मैं खुद उदाहरण हूं। और मुझे याद है जब मैंने, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना वजन है, लेकिन मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि आज मुझे वो लिमिट तोड़नी है अपनी। तो मैंने खुद को पुश किया और मैंने साइन किया, और जब मैंने साइन किया तो मेरा पूरा पेपर मेरे आंसुओं से गीला हो गया था। और मुझे आज भी याद है कि वो, मतलब उस दिन ये हुआ था कि अब ये या तो ये नहीं या मैं नहीं, अब तो ये मुझे करना ही है, या जिंदगी मतलब अब मकसद है जिंदगी का कुछ करने का। और वहां से एक चीज शुरू हुई। तो फिर ये एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये एक बार आपको तोड़ना पड़ेगा, जो भी लेयर हमारी बनी हुई है यहां पर, वो एक बार तोड़नी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां बैठे हुए हैं आज, अब हमारे ऊपर एक छत है, एक आसमान है, हमारे लिए भी आसमान ये 11 फीट पर है, 12 फीट पर है। अगर आप इसको एक बार ब्रेक कर लोगे तो यहां जो होल होगा ना, उसके बाद वो ऊपर नहीं, उसके बाद पूरी दुनिया आपको साफ दिखेगी, उसके बाद वो जो 7 आसमान है ना, वहां तक आपकी नजर जाएगी। तो ऐसे ही हमारे उन बिलीफ सिस्टम के साथ होता है कि जो हमारी लिमिटेशन होती है, एक बार अगर हमने वो तोड़ दिया तो वो सिर्फ अगले स्टेज तक नहीं जाती, वहां से फिर आपको आनंद देखने की हिम्मत और हौसला मिलता है कि अगर अब ये मैं कर सकता हूं तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर आप ये नहीं कहते कि ये कर सकता हूं तो मैं अगला कर सकता हूं, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार अगर आपने ये चेंज किया तो फिर अंदर से भाव आएगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई थिंक वो जो आपने पॉइंट शुरू में बोला कि वो रेफरेंस करेक्ट कर लेता है, तो ये अपने आप में एक रेफरेंस बन गया, नया रेफरेंस, और उसके बाद में फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। और क्योंकि ये रेफरेंस जो था, ये रेफरेंस आपको बड़ा हाई नोट पे लेके जाता है, हाई नोट पे, क्योंकि आपके इमोशंस बड़े पॉजिटिव और हाई होते हैं। जैसे जब हम जीतते हैं कोई रेस, छोटे बचपन में भी जब जीती होगी तो आज भी शायद हमें याद होगा, जिस किसी ने भी जो कभी जीती होगी उन सबको याद होगा, और वो मोमेंट का वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, और वो एक बड़ा हाई नोट था। और इंसान सबसे लो और सबसे हाई नोट्स को कभी नहीं भूलता, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रीमेंट छोड़ जाते हैं, प्रिंट छोड़ जाते हैं, और वो हमेशा आपके पास, आपको उसे कभी भूल नहीं पाते, और वही हमेशा आगे फिर नए रेफरेंस में आपके काम आते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया विवेक जी, बहुत बेहतरीन। मतलब बहुत, मुझे उम्मीद है कि, यकीन है मुझे कि हम आपके फैंस को और हमारे व्यूअर्स को ये समझ में आया होगा कि माइंडसेट का इंपॉर्टेंस क्या है, और माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है सक्सेस के अंदर, सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैं यहाँ पे ज़रूर चाहूँगा कि एक बार आप जिक्र करें या बताएं लोगों को। मैंने बहुत सुना है आप एक वर्कशॉप भी करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ जिक्र करें कि उस जी, उस वर्कशॉप को मैं करता हूं और पिछले कई सालों से लगातार कर रहा हूं। उसका नाम भी मैंने रखा हुआ है सक्सेस और समृद्धि द माइंडसेट। इनफैक्ट सफलता का मतलब वही है कि आप अपने विज़न बनाइए, अपने गोल्स बनाइए,
और उनको रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए, और उसको करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो नई नॉलेज, वो नई इन्फॉर्मेशन, वो नए रेफरेंसेस क्रिएट करें। तो वो मैं 3 दिन का वर्कशॉप करता हूँ आउट स्टेशन में, और खुशी होती है जब मैंने लोगों को बदलते देखा है। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनके पास ज़िंदगी के बारे में मालूम पड़ता है कि बहुत एवरेज लाइफ थी। ऐसे अनगिनत कहानियां हैं आज की डेट में, बहुत एवरेज ज़िंदगी थी। कोई प्राइवेट जॉब करते थे बच्चे, या ऑटो चलाते थे, या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते थे, और आज की डेट में जब उन्होंने अपने आप को रीप्रोग्राम करने का टेक्निक सीखा, तो आज उनमें से कितने लोग हैं जो आज लग्जरी कार्स तक पहुंच गए हैं। आज वो महीने का लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, और उससे बड़ी चीज़ है कि आज जीने का एक डिफरेंट वे उनको समझ में आया, उनका परिवार के अंदर भी आज तमाम खुशियां हैं। तो वहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को इस सत्य से रूबरू कराया जाए कि लेट्स रियलाइज द पावर इन यू, राइट, कि आपकी शक्तियाँ क्या हैं, या आप किस काम को करने के लिए आप कैपेबल हो। और अभी तक उनका इस्तेमाल हमने नहीं किया, या अभी तक हम पास सोच में पड़े हुए हैं, राइट, लिमिटिंग सोच में पड़े हुए हैं, और उसकी वजह से जीवन बहुत टफ बनाया हुआ था, और समझ में आता है कि खुद ही बनाया हुआ है। तो वर्कशॉप में लगातार करता हूँ, वो 2 नाइट 3 डेज वर्कशॉप होता है। ओके, ग्रेट। सो दैट हेल्प्स पीपल टू गेट आउट ऑफ दैट लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आने में मदद करती है बहुत कुछ, या मैं कहूँ एक लाइन को, लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए वहाँ देखने का मौका मिलता है। कंप्लीटली, मतलब एक वो जी बहुत बढ़िया। मतलब प्रयोग जी, बाकी आपको मालूम है कि मैंने भी मेरी जो किताब है जिसका नाम जीत द माइंडसेट है, वो भी शायद मैंने इसी उसके ऊपर, वो हम लोग वेट कर रहे हैं उसका, वो कब आप लॉन्च करते हैं, कब हम लोगों को मिलेगी पढ़ने के लिए। तो पीपल आर वेटिंग फॉर दैट, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से उसके लिए। थैंक यू सो मच। एंड शायद इसी थॉट से यही विचार था कि जो जीवन में हमें ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सब मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिली। इनफैक्ट जीत टॉक्स को शुरू करने का पर्पस भी वही था कि जो ज्ञान मुझे कहीं से एक धारा के रूप में मिला, अगर मैंने वो आगे पास ऑन नहीं किया तो फिर वो इंजस्टिस होगा उस ज्ञान की धारा के साथ, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता। मैंने उसको पाया, मैंने उसको प्रैक्टिस किया और अपने तक ही छोड़ दिया, तो फिर वो इंजस्टिस हो गया। वैसे भी कहावत है कि ये वो चीज है जो बांटने से बढ़ती है, तो आप स्मार्ट भी हैं लाइक ऑलवेज कि जितना पहुंचेगा उतना हमारे लिए भी काम करेगा। बिल्कुल करेगा बिकॉज, और दूसरा ये है कि शायद मुझे लगता है कि जो एक नकारात्मकता चारों तरफ फैली हुई है आज, जैसा कि मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, और आपके साथ तो मैंने वो लाल बत्ती और हरी बत्ती का एक उदाहरण जिक्र किया ही है। तो वो जो एक आदमी बोलता है कि 2 लाल बत्ती से लेफ्ट मुड़ जाना, तो वो लाल बत्ती क्यों भाई, कहाँ से आ गई वो लाल बत्ती? वही है, वो हमारे रेफरेंसेस, वो हमारी इंफॉर्मेशन जो पड़ी है दिमाग के अंदर, वो अननोइंगली ऐसी पड़ी हुई है कि लोगों को पता ही नहीं है। वो कहते हैं मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, और उनको पता ही नहीं है कि वो उसकी शुरुआत कब होती है, कब खत्म हो जाती है। बिल्कुल। वो रेफरेंस आ गया, अब उसे परमानेंटली उसको लाल बत्ती बना दिया। अरे भैया ट्रैफिक सिग्नल था, लाल बत्ती बना दी। बहुत सारी हम कह सकते हैं, लेकिन दैट्स व्हाट। राइट। तो यही एक कोशिश है कि वो लाल बत्ती को शायद हरी बत्ती में हम कन्वर्ट कर पाए, और कुछ लोगों की तो भी अगर होती है तो शायद वो मकसद पूरा हो। बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हो रहा है, और बहुत बड़े संख्या में हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान को बदलना ये बड़ी सोच नहीं है, बहुत बड़ी सोच नहीं है, बिल्कुल बदल सकते हैं। ये कोई अविश्वसनीय बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और बदलने के लिए क्या करना है, अगर लोगों की सोच का तरीका हमने बदल दिया, अगर लोगों ने अपने जीवन के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया, और अपने जीवन के मकसद के बारे में अपनी लिमिटेशंस उन्होंने चेंज कर ली या बदल दी, तो देश बदल रहा है, और देश को बदलने में बहुत टाइम लगने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल अलाइन हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि नौकरशाही की मानसिकता भी तो अंग्रेजों ने शायद हमारे देश के अंदर की थी, उनका एक पर्पस था। पर मुझे लगता है अब वो समय चला गया, दौर तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो नया दौर आया है, और ये नई जनरेशन के साथ और आसान है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत, जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो वो पहले से ही कुछ माइंडसेट उनका अच्छा है, उनको और ये इनपुट मिल गया, चेंजेस और आ रहे हैं, और यही बदलाव की सबसे बड़ी साइन भी है, और देश बदल रहा है। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच।